नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सक्सेना। मेरी नज़र में हर इंसान में काबिलियत होती है, लेकिन हर काबिल व्यक्ति अमीर नहीं होता। मैं आज के वीडियो में ऐसी 5 भयानक गलतियां बताऊंगा जो हर काबिल व्यक्ति रोज करता है। तो आज की वीडियो बहुत मनोरंजक होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आज के वीडियो में मैं वो 5 गलतियों को बताने जा रहा हूं जो हर काबिल व्यक्ति रोज करता है। तो आप भी अपने आप को चेक करिए, कहीं आप भी तो वो भयंकर गलती नहीं कर रहे हैं। तो पहली गलती को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं। एक साधु बाबा एक जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक तोता एक शिकारी के जाल में फंस चुका है और वो उस जाल को काटने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो उन साधु बाबा को उस तोते पर तरस आ गया और उन्होंने उस जाल को काटकर उस तोते को आजाद करा लिया और उसे वो अपने साथ ले गए। और उन्हें इस चीज का डर था कहीं ये तोता दोबारा से किसी दूसरे शिकारी के जाल में ना फंस जाए, इसलिए उस तोते को वो रोज ये बताने लगे कि शिकारी आएगा, दाना डाल लेगा, लेकिन तुम दाना नहीं खाना। इस तरीके के उसे वो रोज ये कहानी बताने लगे और तोते को भी ये रोज सुन सुनकर उसे ये बात कंठस्थ हो गई। रोज तोता एक ही बात को दोहराता रहता, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम उस दाने को नहीं खाना। इस तरीके से काफी लंबा समय बीत गया और साधु बाबा और वो तोता साथ साथ रहने लगे। एक दिन साधु बाबा किसी काम से गए हुए थे और तेज हवा के कारण जो तोते का पिंजरा था वो खुल गया और तोता वहां से उड़ गया। जब साधु बाबा लौट के आते हैं तो उस तोते को वहां नहीं पाते हैं। साधु बाबा को रात में नींद भी नहीं आती, क्योंकि वो उस तोते से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। फिर खैर अगले दिन वो नदी में जब स्नान करने जाते हैं तो उन्हें अपने ही तोते की आवाज सुनाई देती है, जो कि ये कह रहा था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम उस दाने को मत खाना। तो साधु बाबा उस आवाज की ओर दौड़े दौड़े भागे भागे चले गए, तो वो देखते हैं कि वही तोता एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ है और ये सब कह रहा है। तो साधु बाबा ने अपना सर पकड़ लिया कि मैंने इससे ये तो सिखाया, लेकिन उसके बाद भी ये अमल में उस चीज को नहीं ला पाया। तो मेरी वीडियो का सार ये है कि आजकल के जो लोग हैं वो समझते सब हैं। हर काबिल व्यक्ति समझता है कि कैसे अमीर होना है, यानी आपको दिन रात मेहनत करना है, अपना जो काम है या जो आपने एक पोजीशन उसे एग्जीक्यूट करना है, जो आपने सोचा है अपने कैरियर के लिए। लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करने का समय आता है तो वो पता नहीं अचानक आलसी हो जाते हैं या उन्हें थकान होने लगती है, और जो लेटे लेटे वो सोचते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग उनकी केवल लेटने भर मात्र से ही रहती है, वो उसे कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि गरीब गरीब ही रह जाता है। दूसरी बड़ी गलती जो लगभग हर व्यक्ति आज के समय में कर रहा है, वो गलती है शान दिखाना, कि भाई उसके पास कार है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास बहुत बड़ा बंगला है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास अगर बढ़िया बाइक है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास बहुत बढ़िया एसी लगा है तो मेरे पास क्यों नहीं। तो भैया जो ये गलती है ना, इसमें व्यक्ति ऐसा फंसता चला जाता है, लोन पर लोन। अगर किसी की सैलरी 50,000 है तो 30,000 तो वो अपने लोन में निकाल देता है। और अगर आप लोन ले लेकर ये सारी सुविधाएं आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को गरीबी की तरफ धकेल रहे हैं। यानी जो पैसा आपको आ रहा है ना आपके अपने पास से, वो आप उसे दूर कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी गलती है आपकी गरीब बनने का, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चलता। जैसे स्लो पॉइजन होता है, जब किसी व्यक्ति के शरीर में चला जाता है वो उसे अंदर ही अंदर खत्म करता रहता है
उसी तरीके का ये जो लोन है ये व्यक्ति को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। लोग आजकल क्रेडिट कार्ड तो ऐसे इशू करा लेते हैं कि जैसे कुछ है ही नहीं, कि चलो यार ये काम लेना, चलो क्रेडिट कार्ड से ले लो। भाई साहब, अगर आपके पास नकद में खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो उसे उधार में खरीदकर आप अपने आप को जानते बूझते गरीबी की तरफ जबरदस्ती धकेल रहे हैं। आप अब वो सारी संभावनाएं आप खत्म कर रहे हैं जिससे आप अमीर बन सकते हैं। जो ब्याज में आप पैसा दे रहे हैं, अगर आप उस पैसे को बचाकर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 30-40 साल में आप करोड़पति होना आपका निश्चित है। लेकिन इस लोन के जंजाल में आप इतने ज्यादा फंसते चले जाते हैं कि आपकी कितनी भी सैलरी हो, चाहे आपकी लाख रुपए सैलरी हो, चाहे 1.5 लाख रुपए सैलरी हो, चाहे 2 लाख रुपए सैलरी है, वो आप इतने लोन अपने ऊपर कर लेते हो कि वो आपको पूरी तरीके से गरीबी की तरफ धकेल देती है। और कई बार तो ऐसा समय आ जाता है कि आपको वो लोन जब आप नहीं चुका पाते हो, आपको आत्महत्या तक करनी पड़ सकती है। यानी ये जो शान है ना, इस शान के चक्कर में आज की पूरी पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद होती चली जा रही है। भाई, आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने पैसों की प्लानिंग करो कि मुझे इस पैसे से क्या करना है। अपने खर्चों को कम करो, उस पैसे के हिसाब से अपना बजट बनाओ। उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक तरफ निकालो, यानी आपकी जितनी भी सैलरी है उसका 20% आप कहीं पर इन्वेस्ट करो, जहां पर आपको 15 से 16% आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल सके। तब आप 20 से 30 साल में आप करोड़पति बन जाओगे। और अगर आपने लोनबाजी के चक्कर में या इन क्रेडिट कार्ड के चक्कर में आप पड़ गए तो आप इतने नीचे चले जाओगे, वो सारी सैलरी जितनी भी आपको मिल रही है आपके किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। और तीसरी बड़ी गलती है समय के साथ ना चलना। यानी जो चीज जिस समय पर करना है उस समय पर ना करना। जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, तो आज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कड़ी मेहनत करें, बढ़िया तैयारी करें ताकि आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। अगर आज आपने बढ़िया मेहनत करी तो कल आपका जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आज आपने मेहनत नहीं करी, आज आपने आलस किया, तो ताउम्र आपको मेहनत करना पड़ेगी, ताउम्र आपको गरीबी का सामना करना पड़ेगा। तो यानी हर चीज का एक समय होता है। अगर उस समय की कीमत हम नहीं समझते हैं तो निश्चित है कि हम गरीब होंगे ही होंगे और उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। उसके केवल और केवल हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर मान लीजिए मैं आज किसी सर्विस में लगता हूं या कोई जॉब करता हूं, अगर मैं उस जॉब में कड़ी मेहनत नहीं करूंगा, कोई प्लानिंग नहीं करूंगा, किसी तरीके का वर्क नहीं करूंगा, तो कभी मैं जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पर रह जाऊंगा। और ये भी संभव है कि शायद वो नौकरी भी मेरे हाथ से चली जाएगी। लेकिन अगर उस नौकरी में कुछ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, आप दिमाग लगाते हैं, आप मेहनत से काम करते हैं, तो आप एक प्रमोशन दूसरे प्रमोशन, जब तक आपकी एक उम्र होगी अच्छी खासी, तब तक आप बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे। इसलिए समय की वैल्यू आप समझिए। और कभी भी अपने समय को ना कोसें कि भगवान ने मेरी तो किस्मत ही ऐसी लिखी है, मुझे तो मैं जो भी करता हूं भगवान मेरा साथ ही नहीं देते हैं, भगवान ने उसे कितना सुंदर बनाया और मुझे कितना बदसूरत बनाया, या भगवान ने उसे कितना अच्छा घर दिया मुझे घर नहीं दिया, भगवान ने उसे कितना पैसा दिया मुझे क्यों नहीं दिया। भाई साहब,
इस चीज को कोसना छोड़िए, क्योंकि भगवान ने, ये बात सही है कि भगवान ने किसी को खूबसूरत बनाया है तो किसी को खूबसूरत नहीं बनाया है। भगवान ने किसी को जन्म से पैसा दिया है लेकिन किसी को जन्म से पैसा नहीं दिया। लेकिन भगवान ने एक चीज में बहुत बड़ी ईमानदारी दिखाई है या बहुत अच्छा काम करा है, वो समय सबको एक सा दिया। यानी 24 घंटे जो एक दिन में होते हैं वो गरीब के लिए भी 24 घंटे होते हैं और एक अमीर के लिए भी 24 घंटे होते हैं। उसी 24 घंटों का गरीब भी इस्तेमाल करता है, उसी 24 घंटे का अमीर भी इस्तेमाल करता है। आप किस तरीके से उस समय को सदुपयोग करते हो या किस तरीके से आप अपने समय का उपयोग कर सकते हो, इसी पे आपकी पूरी जिंदगी निर्धारित होती है। यानी समय की कीमत पहचानिए। और चौथी जो बड़ी गलती है, जिसे मैं बहुत बड़ी गलती मानता हूं, वो है कि कोई भी काम प्लानिंग से करना ही नहीं। यानी जो मन में आए वो करना। जैसे मान लीजिए मुझे सैलरी मिली 50,000, अब उस 50,000 का मेरे पास कोई बजट नहीं है, कैसे खर्च करना है कैसे खर्च नहीं करना है। आजकल के लोग इतना दिखावा करते हैं कि जोमेटो से खाना मंगवा रहे हैं, स्विगी से खाना मंगवा रहे हैं, महीने के 5 से 7 हजार रुपए जो कि उनके सेव हो सकते थे वो उन्होंने जोमेटो और स्विगी जैसी चीजों पर लुटा दिए। बिना प्लानिंग के राशन लेने चले जाना या घर का सामान जो महीने का सामान होता है उसे बिना प्लानिंग के खरीद लेना। अगर आपको प्लानिंग से काम करना है तो आपको घर पर एक लिस्ट बनाना होगी कि घर में क्या क्या आना है, कितनी दाल आना है, कितने चावल आना है, कितनी छोले आना है, कितनी राजमा आना है, XYZ जो जो आपकी जरूरत की चीजें हैं वो एक प्लानिंग करके एक लिस्ट बना के लेके जाएं और केवल वो ही चीज खरीदें। अगर आप बिना प्लानिंग के स्टोर में जाएंगे तो आप ऐसी तमाम चीजें उठा के लाएंगे जिसकी आपको उस समय कोई जरूरत ही नहीं थी। यानी विदाउट प्लानिंग आपके पूरे बजट को खत्म कर देता है। या बिना किसी कारण के आप किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, आप कई बार नोटिस करना कि आप उस टाइम तो वो चीज उठा के ले आते हैं लेकिन कई बार वो चीज कभी जल्दी यूज ही नहीं होती है। ऐसी ऐसी चीजें हम उठा के लेके आते हैं और अगर आप उसे हर महीने के हिसाब से अगर उन चीजों को काउंट करेंगे तो वो अच्छे खासे अमाउंट की चीजें होती हैं। इन सारी चीजें, ये कई बार आइसक्रीम को जरूरी है कि कभी आपका मन करा चलिए ठीक है आइसक्रीम खा लेते हैं। आज के समय में लोग एक आइसक्रीम के ठेले पे खड़े होकर 2 से 3 लोग 300-400 रुपए की आइसक्रीम उड़ा देते हैं। या किसी भी पिज्जा आउटलेट में जाके 400-500 के पिज्जा खा जाते हैं। तो ये जो बर्बादी है ना, ये बर्बादी आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रही है और आपकी वेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रही है। अगर आप दिमाग से चलेंगे, आपको अपनी स्थिति बेहतर बनाना है, अपने बच्चों की स्थिति को बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले तो बिना सोचे विचारे कोई काम करना ही नहीं है। मैं आपको एक अमीर बनने का एक तरीका आपको बताता हूं। मान लीजिए आप सिगरेट पीने के शौकीन हैं, तो अगर आप दिन भर में 100 रुपए उसे खर्च करते हैं, 100 रुपए का मतलब 3,000 रुपए महीना हो गया। 3,000 रुपए महीने को अगर आप साल में आप कैलकुलेट करेंगे वो हो गया 36,000 रुपए महीना, वो 36,000 रुपए साल। अगर आप 36,000 रुपए साल कोई ऐसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पे 15 से 16% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आता है और लगातार उस पैसे को आप यूज में नहीं लाते और वो 36,000 रुपए साल आप उसमें इन्वेस्ट करते रहते हो, तो वो करीब 30 साल या 35 साल के अंदर वो करोड़ों रुपए बन सकता है। यानी आप जो धुआं उड़ाते हो, आप केवल एक बुरी आदत छोड़ के अपनी सेहत को भी बढ़िया बना सकते हो और आप करोड़पति केवल उसी से बन सकते हो। केवल
आपको तरीका आना चाहिए। जो बहुत सारे हमारे जो आज की पीढ़ी है वो पूरी जिंदगी अपनी दिखावे में निकाल देती है कि यार फलाने ने वो कपड़ा पहना, वो तो बहुत सुंदर लग रही थी, तो मुझे भी यही कपड़ा पहनना है। चाहे भले ही आपकी जेब में उतने पैसे हो या नहीं हो, आप वो कपड़ों पे पैसे खर्च कर रहे हैं। तो आप ऐसी चीजों पे अगर आपको खर्च करना है तो ऐसी आप गोल्ड पे पैसा खर्च करो, आप सिल्वर पे पैसा खर्च करो, उसकी समय के साथ वैल्यू बढ़ती है। लेकिन अगर आप कपड़ों पे पैसा खर्च कर रहे हो, आप कोई फर्नीचर पे पैसा खर्च कर रहे हो, तो समय के साथ उसकी वैल्यू नीचे आती चली जाती है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस तरीके की चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं, केवल उतना ही पैसा खर्च करते हैं जितनी उन्हें जरूरत है। दिखावा केवल गरीब लोग करते हैं, अमीर लोगों को कभी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें कभी ये साबित नहीं करना पड़ता कि हम अमीर हैं। जब वो साबित नहीं करते किसी चीज के लिए, तो आप गरीब होके पूरी जिंदगी एक झूठी जिंदगी के लिए अपनी पूरी लाइफ को तबाह करने पर लग जाते हो, जहां पर आप एक करोड़पति, एक अच्छे पोजीशन हासिल कर सकते हो, दिखावे के चक्कर में वो पूरा बर्बाद कर देते हो। तो ये गरीब को गरीब बनाने के लिए जो दिखावा है उसे आपको तोड़ना पड़ेगा, वरना आप कभी अमीर नहीं बन सकते। भले ही आप में कितने भी आप काबिल हो, लेकिन उस काबिलियत को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। आपने देखा होगा दुनिया में करोड़ों की पॉपुलेशन है, लेकिन चंद लोग ही ऊपर उठ पाते हैं, चंद लोग ही आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ प्लानिंग होती है। सबसे पहले तो वो दिखावा नहीं करते हैं, उन्हें जो जरूरत होती है उस हिसाब से काम करते हैं। प्लानिंग होती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से लेके चाहे वो किसी भी तरीके की, विदाउट प्लानिंग वो कुछ नहीं करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो। उनका हर काम उन्हें आगे बढ़ाने के लिए होता है। अगर आपको भी आगे बढ़ाना है तो जिस दिन आपने दिखावा करना छोड़ दिया, दूसरों को फॉलो करना छोड़ दिया गलत मामलों में, उस दिन आप भी ऊपर उठ जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। पांचवी जो मेरी नजर में सबसे बड़ी गलती है वो है मोबाइल और टीवी। वो कैसे, आइए जानते हैं। आजकल की जो पीढ़ी है वो मोबाइल में इतना समय खराब कर रही है कि जो घंटों के हिसाब से रात भर रीलों पे रीले या जबरदस्ती की वीडियो, जो कि आपका केवल मनोरंजन करती हैं, आपको किसी भी तरीके से कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं पहुंचा पाती, या कुछ ज्ञानवर्धक होती हैं और कुछ तो बिल्कुल ही कोई ज्ञानवर्धक नहीं। आप कॉमेडी वीडियो देखने में घंटों बर्बाद कर रहे हैं, कोई ज्योतिष को देखा पड़ा है, कोई किसी को, कई बार तो रात के 2-2, 3-3 बजे तक ये लोग काम करते, वीडियो देखती है आज की पीढ़ी। और जब अपना काम करने का सुबह समय आता है तब इन्हें इतनी थकान रहती है कि ये अपने काम को सही से अंजाम ही नहीं दे पाते। जब पूरी रात आपने रीलें और वीडियो देखने में लगाया है, तो जब आपको असली काम करने का समय मिलता है तो उस टाइम तक आपका शरीर में इतनी क्षमता ही नहीं रहती है कि आप वो कोई काम ढंग से कर सको। और अगर आप काम कोई ढंग से नहीं करोगे तो आप जिंदगी में ये लिख के रख लो कि आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। आगे वही व्यक्ति बढ़ता है जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, जो कुछ दिमाग से काम करता है, जो लीक से हटकर काम करता है, वही व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ता है। आपका शरीर ही इस लायक नहीं रह जाता पूरी रात जगने के बाद, इस तरीके के फालतू वीडियो देखने के बाद, कि आप ढंग से काम कर सको। आपने ये देखा होगा कि स्पोर्ट्स के लोग दीवाने हैं। मैं खेलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जो स्पोर्ट्स देखते हैं, जैसे आईपीएल चल रहा है या कोई लीग मैच चल रहे हैं,
तो आप घंटों के हिसाब से उसे देखने में समय खराब करते हो। अरे भैया, वो जो खिलाड़ी हैं उन्हें जीतने के भी पैसे मिल रहे हैं और हारने के भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन तुम क्यों इतने पागल हुए पड़े हो जो तुम 8-8 10-10 घंटे केवल उस मैचों को देखने के लिए लगा रहे हो। तुम्हें उनकी पूरी टेबल याद है कि कौन सा मैच कब होना या कौन कब जीता कब हारा। तुम्हें उनके सारे रिकॉर्ड याद है। अगर ये सारे रिकॉर्ड या सारी नॉलेज आपको कहीं पे फायदा पहुंचाते हैं तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं पे भी ये कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है तो आप इन चीजों में समय खराब मत करो। कभी महीने में 1 या 2 बार अगर कभी हो सके तभी आप इतना वीडियो देख सकते हो। अगर आप इसे कंटिन्यू आप अपने काम में शामिल करे हुए हो, आप अपनी जिंदगी में शामिल करे हुए हो, तो आपको गरीब बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। आप कभी ऊपर नहीं उठ सकते। कभी आप नहीं कह सकते कि भगवान ने मेरे संग में ही ऐसा क्यों करा, मैं ऐसा क्यों रह गया, मैं पीछे क्यों रह गया। क्योंकि अगर आप अपने अंदर झांको, आप अपनी दिनचर्या को देखोगे तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप हो। तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मोबाइल को बहुत कम देखना है, टीवी को बहुत कम देखना है। एक बार एलन मस्क से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप मोबाइल का यूज कितनी देर करते हो, तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे, एलन मस्क जैसे जो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसका कहना था कि मैं केवल 24 घंटे में 1 घंटे अपने मोबाइल को देखता हूं। तो सोचो, वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति इसीलिए बना क्योंकि उसने अपने टाइम की वैल्यू को समझा, उसने अपने काम को प्राथमिकता दी, तब वो यहां तक पहुंचा। अगर वो भी शायद आज रीलों में उलझ चुका होता या उन वीडियो के फालतू के वीडियो में उलझ चुका होता तो वो यहां तक नहीं पहुंचा होता। इसलिए समय की वैल्यू पहचानो, प्लानिंग से काम करो, अपने आप को समझो, अपनी क्षमता को समझो, अपने समय के हिसाब से काम करो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करो। तब आप उन चंद लोगों में शामिल हो जाओगे जो नीचे से ऊपर तक चले जाते हैं। सपने देखने से कुछ नहीं होता। अगर सपने देखने से ही सब कुछ हो जाता तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। अगर आपको सपने देखना ही है तो आप खुली आंख से देखो। असली सपने वो होते हैं जो बंद आंख से देखे जाते हैं, वो नहीं होते। सपने वो होते हैं जो आपको रात में सोने नहीं देते। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो मैंने पूरी कोशिश की अपने वीडियो में बताने के लिए, एक अमीर क्यों अमीर बना रहता है, एक गरीब क्यों गरीब रह जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मैंने कुछ गलत कहा तब भी मुझे बताना, मेरी बातों से आप सहमत हुए तब भी मुझे बताना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।